औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब बखैर आफियत होंगे। जो हमारा पिछला लेक्चर था, अब आपको याद होगा, हमने सत्याग्रह पढ़ा। उसमें हमने क्या पढ़ा कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आ गए। उसने एक नया तरीका उठाया। उसमें उसने क्या किया, उसने नीड फॉर सर्च ऑफ ट्रुथ, वो किस पे उसने जोर दिया? सच्चाई पे उसने जोर दिया। उसने नॉन वायलेंस पे जोर दिया कि अगर आप सही काम कर रहे हो और आप इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहे हो, तो उसमें आपको फिजिकल वायलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी के सिलसिले में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक एक्ट आया था, रॉवलट एक्ट आया था 1919 में। आज हम यही डिस्कस करेंगे ये एक्ट क्या था, किसके खिलाफ था या किन के फेवर में था ये। आज हम यही डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे ये जो एक्ट था, ये एक्ट क्या था। अगर हम रावलट एक्ट की बात करेंगे 1919 में, ये इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर्स टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज, अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। ये जो एक्ट बना था 1919 में, जिसको रावलट एक्ट कहा गया है, इसको ब्रिटिश वालों ने इम्पोज किया था किस पे? इंडियन इंडियन टेरिटरी पे, इंडिया पे उसने वो इम्पोज किया था। उनके ऊपर, लोगों के ऊपर इम्पोज किया था कि ये एक्ट गवर्नमेंट को इतने पावर्स देता था कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, क्योंकि गांधी जी ने एक टेक्निक उठाई थी क्या, नॉन वायलेंस की। वो सत्याग्रह चला रहा था। अब उसके खिलाफ अंग्रेज़ों ने जो पॉलिसी बनाई वो ये थी कि हम ऐसा एक्ट बनाएं जिसकी वजह से लोगों को हम बहुत ही ज़्यादा सप्रेस करेंगे। तो उन्होंने एक एक्ट बनाया, दैट एक्ट इज़ नोन एज रॉवलट एक्ट। और ये कब बना था? 1919 में। इसमें क्या हुआ था, गवर्नमेंट को इतने पावर्स थे, वो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को या पॉलिटिकल लीडर को बंद कर सकते थे फॉर 2 years, और कोई ट्रायल नहीं होगी। 2 साल तक उसको कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा, कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, वो जेल में रहेगा 2 साल तक। दैट वॉज अ बिग 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 थ्रेट फॉर द पॉलिटिकल लीडर्स। बहुत ज़्यादा उनके लिए ये मुश्किल की घड़ी थी कि ऐसा एक्ट पास हुआ। जो ही ये एक्ट पास हो गया, तो इसके खिलाफ क्या हुआ, लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की। तो गांधी जी जो थे, वो क्या चाहते थे? गांधी जी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉज विच वुड स्टार्ट विथ ए हड़ताल ऑन अप्रैल 6, 1909। तो गांधी जी ने शुरुआत की कि हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। और आवाज़ क्या उठाएंगे हम इस जो एक्ट बना था, इसके खिलाफ हम सिविल डिसोबीडेंस, सिविल नाफरमानी करेंगे। इस एक्ट, ये वो सिविल नाफरमानी, पूरी सिविल, ये फॉर दिस वेरी एक्ट सिविल नाफरमानी करेंगे। तो एक कॉल दी गई थी हड़ताल की, 6 अप्रैल को हम इसके खिलाफ हड़ताल करेंगे। अब ये जो डेट फिक्स हो गया, तो रैलीज शुरू हो, रैलीज वेर ऑर्गेनाइज इन वेरियस सिटीज। बहुत सारे शहरों में रैलीज, जलूस जलसे निकले वहां से। और इससे क्या हुआ, वर्कर्स जो थे वो स्ट्राइक पे चले गए, रेलवे वर्कशॉप बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई। तो इससे क्या हुआ, इससे असर पड़ा किस पे? कम्युनिकेशन पे, रेलवेज पे और टेलीग्राफ पे। ब्रिटिशर्स को इससे बहुत ज़्यादा अप्रहेंशन हो गया, क्योंकि बहुत मेन जो उनकी चीज़ें थी वो अब बंद होने लगी। तो उन्होंने क्या किया, जो ही ये प्रोसेशन स्टार्ट हो गई, जो रैली स्टार्ट हो गई, जो प्रोटेस्ट की वजह से बंद हो गए, कारखाने बंद हो गए, ब्रिटिशर्स को नुकसान हो गया, रेलवेज बंद होने लगी, टेलीग्राफ उस पर डिस्ट्रप्शन होने लगी। तो उन्होंने क्या किया,
उन्होंने क्या डिसाइड किया कि लीडर जो थे उन्होंने उनको बंद करना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया, बंद करना उन्होंने शुरू कर। तो इससे क्या हुआ, लोकल लीडर जो भी थे वो पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर एंड महात्मा गांधी वाज बियर्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। तो उसको दिल्ली आने नहीं दिया। अमृतसर में लोगों को, वहाँ पे लीडर्स को गिरफ्तार किया। और इससे क्या हुआ कि अमृतसर में 10 पुलिस ने क्या किया, पुलिस फायर्ड अपॉन पीसफुल प्रोसेशन ऑन अप्रैल 10 इन अमृतसर प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक्स। और जो ही क्या हुआ, पुलिस ने क्या किया, लोगों ने तो जुलूस निकाले थे, लीडर्स को पकड़ा गया था, गांधी जी को दिल्ली आने नहीं देते थे। तो फाइनली क्या हुआ कि पुलिस ने क्या किया, इन्होंने जो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रही थी लोगों के, उस पे उन्होंने गोलियां चलाई। उससे क्या हुआ, उससे प्रोवोक कर दिया। वो चाहते भी थे यही कि हम उनको प्रोवोक करें, ताकि हम में मौका आ जाए, हम उन पे जुल्म की इंतहा और ज़्यादा करेंगे। उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट जब पुलिस ने जो फायर की उन पे, पीसफुल प्रोटेस्ट पे फायर की, तो इससे क्या हुआ, वाइड स्प्रेड अटैक्स हो गए। वाइड स्प्रेड अटैक्स क्या हो गए, अटैक्स किन पे हो गए, बैंक पे हो गए, पोस्ट ऑफिस पे हो गए, रेलवे स्टेशन पे हो गए। तो इन चीज़ों में पुलिस पोस्ट जो थे उन जो पुलिस पे अटैक होने लगा। तो इससे क्या हो गया, अब पूरे एरिया में हालात ही खराब होने लगे। ज़्यादातर अमृतसर में होने लगा ये मसला, क्योंकि वहाँ पे पुलिस पे इन्होंने अटैक किया, बैंक्स पे, पोस्ट ऑफिस पे, रेलवेज पे इन्होंने अटैक किया। तो अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, इन्होंने मार्शल लॉ लगाया। मार्शल लॉ लाइक दैट, कर्फ्यू टाइप उन्होंने लगाया कि लोगों को अब रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप बाहर नहीं आ सकते, आप कोई मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। और जनरल डायर को क्या बनाए, जनरल डायर को कमांड, जनरल डायर के हाथ में कमांड दे दी, किसकी, इस मार्शल लॉ की। अब ये इम्प्लीमेंट करना था। तो जो ही ये मसला हुआ, अब इसके बाद क्या हुआ, अगर आपको थोड़ा सा आपने सुना भी होगा, इसके बाद होता है जलियांवाला बाग मैसेकर होता है। इसके बाद ये जो राउलेट एक्ट होता है, इसके बाद होता है, क्योंकि जनरल डायर आ गया। अब आप डेट भी देख सकते हो यहाँ पे, 10 अप्रैल को। तो अब वहां पे क्या हुआ, जब जनरल डायर ने ये कमांड ले ली, लॉ कौन सा हुआ था इम्पोज, कौन सा हुआ था, मार्शल लॉ इम्पोज हुआ था। तो इसके बाद क्या हुआ, अब पढ़ेंगे कि इसके बाद क्या हुआ, कहाँ पे हुआ, वो हम देखेंगे। वो हुआ था जलियांवाला बाग इंसिडेंट। जलियांवाला बाग इंसिडेंट को क्या, ये इनफेमस इंसिडेंट है। बहुत ज़्यादा, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लोग मारे गए इसमें। कब ये हुआ था, 13 अप्रैल 1999 को ये हुआ था। कहाँ पे, जलियांवाला बाग अमृतसर में एक जगह, एक पार्क एक है, वहाँ पे एक कुआं भी है उसके बीच में। कभी आप जा सकते हैं वहाँ पे, देख सकते हैं क्या, कौन सी जगह है वो जलियांवाला बाग। तो वहाँ पे क्या हुआ, इस 13 अप्रैल को क्या हुआ, वहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे आए थे, वहाँ पे क्राउड जमा हुआ था जलियांवाला बाग में। क्यों, कुछ लोग आए थे प्रोटेस्ट के लिए। प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे, क्योंकि पुलिस ने गोलियां चलाई थी, और उन्होंने क्या, लीडर्स को उन्होंने बंद करके रखा था। उस वजह से वो प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे। उन्होंने कोई, दैट वाज पीसफुल, वो बैठे थे वहाँ पे। उन्होंने कोई वहाँ पे ऐसा नहीं किया कि जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाती। लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा उससे प्रॉब्लम हो रही थी। और कुछ लोग गांव से आए आए थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था, जो गांव के लोग थे उनको ये पता नहीं था कि मार्शाल्लाह स्टार्ट हुआ है। वो आने वाले, क्योंकि आजकल के ज़माने में आज देखते हैं कि आज जो कोई भी न्यूज़ आती तो हम बिल्कुल, इंटरनेट फैसिलिटी है तो हर एक को पता चलता है। लेकिन उस टाइम की, अब 1913 की बात करते हैं कि आज से 107 101 साल पहले की बात करते हैं। तो वहाँ पे उस टाइम पे कम्युनिकेशन भी नहीं होती, बाकी फैसिलिटीज़ नहीं होती उस टाइम पे। तो गाँव के लोग किस लिए आए थे, एनुअल बैसाखी फेयर। बैसाखी आपको पता है कि पंजाब में ये ज़्यादातर मनाई जाती है। इससे जो काटने का सीज़न वहाँ से शुरू होता है, बड़ा दिन होता है, सिख कम्युनिटी के लिए बड़ा दिन होता है बैसाखी। तो ये लोग उस फेयर में आए, मेला लगा था वहाँ पे, वो अटेंड करने के लिए आए थे।
फिर उसके बाद क्या हुआ, तो जनरल डायर उसके हाथ में क्या, उसको कमांड दी गई थी क्योंकि मार्शल लॉ लागू किया गया था। अब जनरल डायर को क्या किया, जनरल डायर उसका चीफ बनाया गया था, हेड बनाया गया था। डायर एंटर्ड द एरिया, ब्लॉक्ड द एग्जिट पॉइंट्स एंड ओपनड फायर ऑन क्राउड, किलिंग हंड्रेड्स। इसने क्या किया, इसने जो ही वो अंदर आ गया, एक ही गेट वहां पे था, जो एंट्री गेट था, उसको उसने बंद कर दिया। और उन पे, उन निहत्थे लोगों पे उन्होंने क्या किया, गोलियां वहां पे चलाई और किलिंग हंड्रेड्स ऑफ पीपल। तो वहां पे प्रॉब्लम क्या होगी, आप फायर, वहां पे एक कुआं, जो मैंने आपको पहले ही बताया, वहां पे कुआं था। अब लोग गोलियों से बचने के लिए उस कुएं में क्या, छलांग लगा रहे थे। उनको लग रहा था कि हम वहां पे बचेंगे। अब जब लोग ज्यादा हो गए, जो पहले पहले लोग उसमें जमा हुए थे, वो नीचे जाके दब गए क्योंकि उनके ऊपर बाकी लोग गिरे ना, तो उनकी वजह से वो भी, और वो मैसेकर वहां पे हो गया। दिल दहलाने वाली बात है ये, कि कैसे लोगों को मारा जाता है, कैसे ये लोग कैसे सोच सकते हैं कि हम किसी को भी मार सकते हैं, जिसके हाथ में बंदूक है वो किसी को भी मार सकते हैं। तो मेन मकसद क्या था उनको, हिज ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रोड्यूस ए मॉरल इफेक्ट ऑफ टेरर। उसको ये डराना चाहता था किनको, जो सत्याग्रह थे, जो ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो इस रॉबलेट एक्ट के खिलाफ आवाज उठा रहे, उनको ये डराना धमकाना चाहता था। इसलिए इसने ये गोलियां चलाई ताकि वो पीछे हट जाएं, वो डर जाएंगे कि आगे से हम ये काम नहीं करेंगे। अब जो ही ये न्यूज, एज एज न्यूज स्प्रेड, पीपल टुक द स्ट्रीट्स। जो ही ये न्यूज कहाँ फैल गई कि ऐसा जलियांवाला बाग में ऐसा हो गया, तो लोग कहाँ पे आ गए, स्ट्रीट्स पे, सड़कों पे आ गए। ज्यादातर ये नॉर्दर्न इंडियन टाउन जो है, वहां पे ज्यादातर हुआ ये। तो उससे क्या हुआ, क्लैशेस हो गए, किसके साथ, पुलिस के साथ। और बदकिस्मती ये थी कि पुलिस जो थी सबॉर्डिनेट पुलिस, वो ज्यादा इंडियन ही थे उस टाइम, ब्रिटिशर्स के साथ। तो उनके साथ क्लैश हो गया, और उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को अटैक किया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन। तो गवर्नमेंट ने बहुत बुरी तरह से जवाब दिया। क्या जवाब दिया उन्होंने, उन्होंने जो ह्यूमिलेशन इनकी बहुत की, जो लीडर्स थे, उन्होंने टेरराइज पीपल को किया। सत्याग्रह को क्या किया, उनको नाक उनकी रगड़ाई कहाँ, जमीन पे, ताकि आप, मतलब उनको ह्यूमिलेशन वो करना चाहते थे। आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके खिलाफ क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उनको स्ट्रीट्स पे, जो मैंने आपको बताया, रोड्स पे उनको, जो ज़मीन पे उनको नाक उनकी रगड़ाई गई। तो उनको ट्रैवल करवाया गया, कहाँ, स्ट्रीट्स पे। उनको सल्यूट दिलाया गया उनसे, ताकि वो ज़्यादा क्या, ह्यूमिलेशन हो जाए उनमें, उनमें ह्यूमिलेशन हो जाए, तभी ये सब कर सकें। वो इनको एक्चुअली टेरर, उनको उनको खौफजदा करना था, तभी ये ब्रूटल रिप्रेशन होगी। अब जब ये हालात हो गए, तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने बहुत ही अक्लमंदी का काम किया। उसने वो जो मोमेंट थी, कौन सी मोमेंट, राउलेट सत्याग्रह मोमेंट जो थी, उसने उसको कॉल ऑफ किया। उसके बाद क्या हुआ, रॉलेट जब मोमेंट कॉल अप हो गई, तो उसने सोचा कि अब मुसलमान और हिंदूज को एक साथ हम मिलाए। तो उससे वहाँ पे जो एट दैट टाइम वहाँ पे मुस्लिम लीडर्स थे, यंग मुस्लिम लीडर्स, मुस्लिम लीडर्स लाइक मोहम्मद अली एंड शौकत अली, देवर ब्रदर्स। तो उन्होंने एक वहाँ पे महात्मा गांधी से डिस्कस किया। कहाँ पे, ये डिस्कशन क्या थी उनकी, कि हम खिलाफत मोमेंट बनाएंगे। तो उसके बाद खिलाफत मोमेंट भी वहाँ पे शुरू होगी। तो आई होप कि ये जो हमने डिस्कस किया, आपको आपने समझा होगा। तो इंशाल्लाह कल जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, वो होगा वाई नॉन कॉपरेशन मोमेंट जो है, बाइकआउट मोमेंट, वो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप खुश रहें, सलामत रहें। अल्लाह।